सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, नवाब वाजिद अली शाह रोड गार्डन रिच में कायम मेटिया बुर्ज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी शहर निसात कोलकाता का एक ऐसा इल्मी व अदबी इदारा है जो कि गुज़िश्ता 85 वर्षों से इल्म व अदब के ताल्लुक से कौम व मिल्लत की गिना कदर खिदमत अंजाम दे रहा है। इस कुतुब खाने में तुलबा व तालिबात को कुतुबीनी की सहूलियात फराहम करने के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानात में शरीक होकर कामयाबियां हासिल करने की तरबियत भी दी जाती है। इस जिम्न में बेहतरीन पेशरफ्त करते हुए मेटिया बुर्ज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने 15 नवंबर 2024 बरोज जुमा से पहर में WBCS कोचिंग क्लास का शानदार इफ्तिताह पोर्ट डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर श्री हरिकृष्णा पाई के हाथों किया। इस इफ्तिताही तकरीब में श्री हरिकृष्णा पाई के अलावा मेटिया बुर्ज थाना के ओसी पृथ्वीराज भट्टाचार्य ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में शिरकत फरमा मेहमानान को लाइब्रेरी की जानिब से गुलदस्ता व तोहफे पेश करके उनकी इज्जत अफजाई की गई। पोर्ट डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर श्री हरिकृष्णा पाई को मेटिया बुर्ज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के सेक्रेटरी मोहम्मद जमाल ने गुलदस्ता पेश किया। जावेद अख्तर ने उन्हें शॉल दिया और नौशाद आलम ने मोमेंटो से नवाजा। मेटिया बुर्ज थाना के ओसी पृथ्वीराज भट्टाचार्य को कमरुद्दीन खान ने गुलदस्ता व साफा पेश किया। लाइब्रेरी के फैकल्टी विकास शर्मा को अब्दुल रशीद मीनाई ने लाइब्रेरी की जानिब से गुलदस्ता व साफा अता किया और डॉक्टर इसरार अहमद को जावेद अख्तर ने गुलदस्ता व साफा पेश किया। इस मौके पर श्री हरिकृष्णा पाई ने WBCS कोचिंग क्लास में शिरकत करने वाले तुलबा व तालिबात से खिताब करते हुए उन्हें अपने कीमती मशवरों से नवाजा। उस्ताद विकास शर्मा ने तुलबा व तालिबात से गुफ्तगू करते हुए उन्हें सख्त मेहनत करके कामयाबी हासिल करने की तरगीब दी। प्रोग्राम के आगाज में सलाहुद्दीन बाबर ने नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद अशार पेश करके नाज़रीन व सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला किया। साथ ही साथ उन्होंने माँ के हवाले से एक गजल के चंद अशार पढ़कर हाज़रीन को खूब महसूस किया। पेश खिदमत हैं इस प्रोग्राम की चंद झलकियाँ। ये लाइब्रेरी 1939 में कायम की गई, लिहाजा उस हिसाब से ये अपनी 85 साल मुकम्मल कर ली। इस 85 साल में लाइब्रेरी ने सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, 65 साल जश्न और 75 साल जश्न बहुस्न खूबी निभाया। गुज़िश्ता साल से हम लोगों ने WBCS कोचिंग का एहतमाम किया, जिसकी शुरुआत ओपनिंग हम लोगों ने उस वक्त के DC बोर्ड जनाब जफर अजमल किदवाई साहब से किया था। और ये भी हम लोग का हुस्न इत्तेफाक है कि आप लोगों का इस्तेकबाल और आज से क्लास जो शुरू हो रहा है उसको ओपनिंग भी DC बोर्ड के हाथ से हो रहा है। आप लोग खुशनसीब हैं क्योंकि लाइब्रेरी ने आप लोगों को वो जगह मुहैया कराया है ताकि आपको यहाँ से दूर जाना ना पड़े, वरना हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ इसी कोचिंग के लिए मेटिया बुर्ज से बाहर जाती थी, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती थी। ये वो स्टूडेंट बता सकते हैं जो वहाँ कोचिंग करके यहाँ हम लोग के पास आए। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, हम फिर एक मरतबा DC सर का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हुए प्रोग्राम का आगाज सिर्फ नाज शरीफ के 2 अशार से मैं सलाहुद्दीन को दावत देता हूँ कि आए और वो नाज शरीफ सुनाएं। आमना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। ए आमना के चांद मदीना बुलाइए, और मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। और एक शेर मौलाना मैं, जो गालियाँ भी सूखे दुआएं दे बार बार, जो गालियाँ भी सूखे दुआएं दे बार बार।
ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए, ए आमना के चाँद। अस्सलाम वालेकुम। मैं अदारे के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद जमाल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आज के हमारे चीफ गेस्ट और मेहमान खास जनाब श्री कृष्णा पाई की खिदमत में लाइब्रेरी की जानिब से एक तोहफा पेश करें। जावेद अख्तर कन्वीनर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आप सर की खिदमत में साफा और ये जरा इधर शाह साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी से मुल्तमिस है कि वो सर की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। हमारे इलाके के वसी जनाब तस्वीर सर की खिदमत में मास्टर कमरुद्दीन खान साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आए उनकी खिदमत में साफा और गुलदस्ता पेश करूँ। अब मैं रशीद मिनाई साहब से मुल्तमिस को आए और हमारे फैकल्टी विकास सर की खिदमत में साफा और गुलदस्ता पेश करें। जरा इधर देखेंगे प्लीज। जावेद अख्तर साहब डॉक्टर इसरार अहमद साहब की खिदमत में सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। एक वीराना जहाँ और गुजारी मैंने, एक वीराना जहाँ और गुजारी मैंने, तेरी तस्वीर लगा दी है तो घर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, सख्त सर का वक्त बहुत कीमती है और बहुत कीमती वक्त से कुछ कीमती वक्त निकाल जो हम लोग ले लाए हैं। लिहाजा मैं सर से मुल्तमिस हूँ कि सर आप बच्चों को मोटिवेशनल और इनके फ्यूचर के बारे में ज़रा कुछ बता दीजिए। जमाल साहब और हिंदुस्तान लाइब्रेरी के सब जितने भी भारवाही कार्यकर्ता लोग यहाँ हैं और मितिया बुरुज कोऑर्डिनेशन कमेटी प्लस हमारे फैकल्टी मेंबर्स है और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ शामिल है सबको नमस्कार जानता हूँ। पहले मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बताता हूँ, उसी से शुरू करते हैं। मतलब एक्चुअली आप लोगों का भी थोड़ा सा ये पता करना चाहिए था पहले कि मतलब आप लोगों ने कितने लोग डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। थोड़ा सा हाथ उठा सकते हैं, कितने लोग डिग्री कंप्लीट कर चुके? अच्छा, ज़्यादातर लोग डिग्री कंप्लीट किया है। अभी डिग्री करने वाले कोई है इसमें? तो कॉलेज जाने वाले कोई नहीं, सारे लोग डिग्री कंप्लीटेड है। ओके, राइट। एंड आप लोग WBCS एग्जामिनेशन के लिए ही यहाँ, तो हमारा देश में मतलब जनरली एक बहुत स्टूडेंट्स में विशेष करके
गांव में जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं भी एक छोटा सा गांव से हूँ, मतलब बेसिकली केरला मेरा नेटिव है केरला में, तो वहाँ एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है वो मेरा, मतलब वन ऑफ दी एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला बोलते हैं पालक्काड, बट यदि इंडिया का स्टैंडर्ड्स में देखें तो वहाँ भी ठीक ठाक है एजुकेशन। तो मैं वहीं अपना बचपन वही ये किया था, बिताया था, स्कूलिंग वही हुआ था। फिर कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए मैं दूसरा एक वो भी जहाँ गया था, दैट वाज आल्सो अनदर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, अच्छा था। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मतलब मतलब मैं स्कूल में जब गया था, मेरा स्कूल का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय। कितने लोगों ने सुना है मुझे मालूम नहीं, सुने हैं आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में? सुने हैं? नहीं। और जिन लोगों ने सुना नहीं उनके लिए बताता हूँ कि स्कूल एक्चुअली शुरू किया था, राजीव गांधी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू के नाम में शुरू किया था। उसका ये मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो गांव-गांव के बच्चे लोग, जैसे सैनिक स्कूल आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली, तो सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ये तीन सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन 3 स्कूल थे तब से ही, पुराना जमाना से ही। तो सैनिक स्कूल आर्मी बेस्ड था, जवाहर नवोदय विद्यालय इसलिए था कि क्योंकि मतलब वो रूरल एरियाज का बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए। एंड ये जो था आपका केंद्रीय विद्यालय, तो सारे जगह बड़े बड़े मतलब वो ओपन स्कूलिंग सिस्टम, मतलब नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल नहीं है, मेरा तो बोर्डिंग स्कूल था। तो ये कहने का मतलब ये था कि दो आई वाज इन विलेज एरिया, मतलब मेरा एजुकेशन मुझे सही तरीके से एक्सपोजर मिलने का सौभाग्य मुझे हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ आ पाया। वही आप लोग भी आज इस टाइप का एक डिसीजन लिया है, इसीलिए आपको पहले कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मतलब जितने भी छोटे गाँव हो, जितने भी जहाँ मतलब कोलकाता उस हिसाब से बहुत बड़ा एक शहर है, वहाँ सारे जगह आज एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। एंड यहाँ मेटिया ब्रूस में भी आके ये अच्छा लग रहा है कि मतलब यहाँ भी आप लोग उसी में सही दिशा में अपना कदम रखे हैं। अभी आप लोग आए हैं WBCS एग्जामिनेशन देने के लिए, मुझे पता नहीं आप लोग UPSC देंगे कि नहीं, डेफिनेटली आप लोगों का देने का इच्छा तो बहुत लोगों का होगा। आपका है, क्या नाम है आपका? फसाद। तो फसाद आप लोग, मतलब मैं WBCS में पर्सनली एग्जाम मैंने दिया नहीं आज तक, बट एग्जाम के बारे में पैटर्न मोटा मोटी दोनों का ब्रॉडली सेम ही रहता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आप लोग देने शुरू करने का इच्छा करते हैं, पहले आप लोगों को शुरू करना है न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है मतलब आजकल का मतलब विजुअल मीडिया में बहुत ज़्यादा अपना लिमिटेशन है कि मतलब दे आर मोर इनटू न्यूज़ क्या है वो सेंसेशनलाइज करके दिखाने में, ज़्यादातर मतलब उसमें अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को देखने में लगे हुए हैं। ये हम लोग मतलब अपने आप पर्सनली भी हम लोग को फील करता है, क्योंकि मतलब जैसे कोई भी इश्यू आप ले लीजिए, उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिसर हिसाब से क्या आप लोग देखना चाहिए, वही एग्जामिनेशन में आप लोगों को पूछने का मैक्सिमम चांसेस है। क्योंकि ये बोलना बहुत इजी है किसी को कि मतलब गवर्नमेंट सही नहीं कर रहा है, कोई IAS काम नहीं कर रहा है, कोई IPS काम नहीं कर रहा है, कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बोलने तो इजी है, बट आप अगर उस जगह में रहेंगे तो करेंगे क्या, इश्यू क्या है, एक्चुअल समस्या क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मान लो सारे लोग तो खराब नहीं है, आप जैसे ही लोग, मतलब मेरा अगर 10 साल पहले अगर मेरा लाइफ में मैं अपने आप वापस जाऊंगा तो मैं आप जैसा ही था। जितने भी लोग IAS IPS IRS या जो भी सर्विस से आते हैं, वो लोग सब हमारा नॉर्मल बैकग्राउंड से ही मैक्सिमम ज़्यादातर लोग आते हैं। तो ये आप लोग पहले समझना चाहिए। मैं गाँव के लोगों का बच्चे का बारे में पहले बोल के शुरू किया कि मतलब ये गलत मकसद छोड़ दिया। हमारा देश का ये बहुत बड़ा एक महनीयता है कि मतलब कोई भी एक नॉर्मल सिटीजन ये एग्जामिनेशन के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट लेवल्स में पहुंचने का सारे लोगों को एक ही जैसा मौका दिया गया है। इट इज़ अ प्योरली कॉम्पिटिटिव मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन, वो UPSC हो या WBCS हो या विभिन्न देश का PSC होता है, विभिन्न राज्यों का, सॉरी देश नहीं, मतलब डिफरेंट स्टेट्स का जो PSC होता है, सारे मतलब इट्स बेस्ड ऑन मेरिट, इट्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव। क्योंकि मतलब हम लोग जहाँ भी आप लोग जाए कल गवर्नेंस में, आप लोग जो इश्यूज फेस करते हैं उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स हो सकता है। उसमें हमारा हिस्ट्री जुड़ा रहेगा, उसमें वो एरिया का ज्योग्राफी जुड़ा रहेगा, वहाँ का सोसाइटी का थॉट प्रोसेस जो है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का एग्जामिनेशन में हिस्ट्री दिया हुआ है, सोशियोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है। एंड हम लोग साइंस के बिना तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस के विरुद्ध काम करके कोई फ़ायदा नहीं।
अभी आप लोग अगर सोचेंगे यहाँ कोलकाता का ये पोर्ट में मैं बड़ा जहाज लेके आऊँगा, शायद पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मतलब वो नदी का अपना एक कैरेक्टर है, जहाँ मतलब 9 मीटर से ज़्यादा डेप्थ मेंटेन करना अपने आप में एक डिफिकल्ट चीज़ होता है, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी एंड द साइंटिफिक लिमिटेशंस। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब गवर्नेंस का सारे समस्याएं का उत्तर शुरू होता है एजुकेशन से, एंड आप लोग उसमें एक सही कदम पहले उठाया है यहाँ आने के मतलब आते हुए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ। एंड आप लोगों को यही मैं समझाना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग जो स्कूल में सीखे, स्कूल से जो आप लोग सीख के आ रहे हैं, जो हमारा हिस्ट्री हो, मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना ऑप्शनल हिस्ट्री था, अनफॉर्चुनेटली हमारा वहाँ हिस्ट्री बहुत बार ऐसा सिखाया जाता है कि मतलब कौन साल में कौन सा युद्ध हुआ और कौन साल में कौन राजा किसको हराया यार है। हिस्ट्री इज नॉट दैट, हिस्ट्री उससे भी बहुत बड़ा है, क्यों हुआ, क्या कारण से हुआ, ठीक है। तो आप लोग जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे उसका एक अलग सा पैटर्न रहता है, ये मैं पहले आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो आपको सही से समझा पाएगा एक्चुअली जिसने एक्चुअली एग्जाम लिखा है, या मतलब जो एग्जाम देने के बाद फैकल्टी बन के यहाँ का फैकल्टी से कुछ लोगों से मेरा अभी तो ये हो गया, मतलब अभी जस्ट परिचय हो गया, तो वो लोग डेफिनेटली इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, आप लोगों को समझा पाएंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब एग्जाम से एकदम डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही जैसा लोग एग्जाम दे रहे, आप ही जैसे लोगों से आप लोगों को कॉम्पीट करना है, आप ही जैसा लोग, एंड आपको इस कंपटीशन में आगे आने का है तो एक ही तरीका है इसका कि आप आपसे कॉम्पीट कर लीजिए। आप अगर सोचेंगे कि मैं दूसरे से कॉम्पीट करूंगा तो आपका मतलब एक तो आपका पूरा नींद उड़ जाएगा, पूरा ये उड़ जाएगा कि वो इतना अच्छा लिख पा रहा है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, वो इतना सीखा, वो उसने 10 बुक खत्म कर लिया, मैंने एक भी खत्म नहीं किया। ऐसा सोचने से नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आप अपना लेवल एक बार पहले अपने आप असेस करके आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग कहाँ खड़े हैं एंड आप लोगों को कहाँ पहुँचना चाहिए, उसके लिए आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ा आपका गाइड हो सकता है पुराना क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस एंड आपका जो फैकल्टी मेंबर्स है उनका पास से आप लोगों को जितना भी गाइडेंस मिलेगा। बाकी जो कंटेंट से सारे लोग एक ही बुक पढ़ रहे हैं मोटा मोटी, ठीक है, बट आप जिस तरीके से उसको समझ रहे हैं प्लस आपका आंसर जैसे आप लोग लिख रहे हैं, इसी में डिफरेंस आएगा, है कि नहीं। सारे लोगों को पता है, मतलब मैं अपना यूपीएससी का बुक लिस्ट अगर शेयर करूंगा तो आप लोगों को सबको मैं शेयर कर दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दैट इज एन ओपन सोर्स। मैं उसमें बहुत ज़्यादा बुक्स अगर यहाँ नहीं है तो मैं सोच रहा था वो भी मैं देने का भी कोशिश करूँगा। अभी जितना बुक्स अवेलेबल है कि नहीं हम लोग को मालूम नहीं, बट जितना भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में मैं वो देने का भी कोशिश करूँगा यहाँ, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब बुक्स तो अवेलेबल है, इतना ज़्यादा बुक्स है यहाँ, ठीक है। वो बुक्स आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, प्लस आप लोग कितना उसमें टाइम दे पाएंगे, आप लोगों का हार्ड वर्क, अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट, टीचर्स सब आपका सपोर्ट के लिए है। वो लोग तभी आपको सपोर्ट कर पाएंगे जब आप लोग वो सपोर्ट लेने का लिए अपने आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। एंड मेरा बैकग्राउंड मैंने बताया, मतलब मैं छोटा सा ही, बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं ज़्यादा इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ। आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब मैं ज़्यादा देने में ज़्यादा टाइम में ये करूँगा। अभी यूपीएससी के बारे में बोले तो मेरा एम्बिशन कैसे हुआ ये बता दो। मेरा स्कूल में जब मैं बोला, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय था, वहाँ एक हर इंडिया में जितना भी जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ का विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन या चेयरपर्सन जो भी है वो होता है डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ का। तो हर साल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम या सर वहाँ आते थे, हम लोग को पुरस्कार देते थे, कुछ छोटा जो भी कंपटीशन होता है या एग्जाम्स में जो भी ये होता है तो हम लोग को देते थे। वो लोग भी बोलते थे कि अपना एक्सपीरियंस, वो सब सुन के हम लोगों को भी लगने लगा। एंड हमारे पेरेंट्स भी आते थे उसमें, तो मेरा फादर मेरा मदर दोनों, बाबा माँ दोनों बोलते थे कि अगर तुम भी अच्छा पढ़ाई करोगे तो तुम भी पहुँच जाओगे वहाँ। एंड रेस्पेक्ट एजुकेशन से आता है, बाकी हर चीज़ों से जो रेस्पेक्ट आता है वो लेकिन एजुकेशन का बराबर नहीं रहते थे। ये मेरा फादर एंड मदर मुझे बहुत बचपन में ही बोल रहे थे, तो उससे मेरा ये हो गया कि अच्छा ठीक है, ऐसा एक एग्जामिनेशन है। तब मुझे पता नहीं था, लेकिन स्कूल में जब पढ़ाई करता तब मैंने सोचा ये IPS मतलब कहीं ऐसा ही मतलब हो सकता है इलेक्शन से घुसते होंगे या ये होता है, मतलब जो मतलब बचपन में वैसा ही हम लोग सोचते थे। तो आप सोचिए, आप आज के दिन में बच्चे लोग मतलब हाई स्कूल पहुंचने से पहले इवन LP UP से ही पता करके आता है कि UPSC बोल के किस्सा में, उस टाइम हम लोग को पता नहीं था। फिर हम लोग पता किया कैसे होता है ये, तो फिर मुझे बताया एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट था उस टाइम में, 2 उसमें तुमको स्पेशलाइज करना पड़ेगा, बाकी सब तुमको जनरल नॉलेज अच्छा करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो हमारे पास जितना भी न्यूज़पेपर्स आते थे मैं पढ़ने का कोशिश करता था। तभी बचपन में कितना ही हो पाएगा, थोड़ा सा ही होता था। सीरियसली मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना शुरू किया वाज फ्रॉम द कॉलेज।
जब मैं कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया था। एंड एग्ज़ाम मतलब देने का टाइम मैं बताता हूँ, मेरा एजुकेशन पूरा मैंने बोला गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुआ है, जहाँ मतलब इंग्लिश इतना बहुत ये हाई लेवल का ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का इंग्लिश कहीं भी यूज़ नहीं होता। बट एग्ज़ाम देने का तक का मेरा इंग्लिश में इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया न्यूज़पेपर्स को। तो मैं यही मैं आपको पहले बोलूँगा कि द मोमेंट यू स्टार्ट टू प्लान टू गिव द एग्जाम्स, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, दैट टू ए नेशनल डेली। एक कोई नेशनल डेली हो, हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, ये 2 न्यूज़पेपर्स हम लोगों ने देखा है कि मतलब एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हो सकता है कलकत्ता का न्यूज़ मिलने में टाइम्स ऑफ इंडिया भी काफ़ी अच्छा कवरेज देते हैं, हम लोग देखे। बट इन एन एग्जाम इन ए नेशनल पर्सपेक्टिव दीज 2 न्यूज़पेपर्स थोड़ा सा बेटर बाकी न्यूज़पेपर से हम लोगों को लगा है। उनका एनालिसिस वो पढ़ने से आप लोगों को आइडिया लग जाए कि इश्यूज़ को एनालाइज कैसे करना है। इट इज़ नॉट अबाउट गाली गलौज, हमें आगे वो बोले, मतलब मैं पहले भी बोला था आप लोगों को, मतलब इट्स नॉट कि मतलब ब्लेम लगाते हैं आपस में, वो नहीं किया हमारे टाइम में ये होता था वो होता, सब ठीक है, वो एक प्रोसेस वो अलग सा है। बट बिहाइंड द सीन्स क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी मतलब गवर्नमेंट में रहे उनको सबको मतलब हम लोग जब बीइंग एन ऑफिसर हम लोगों को सारे का मतलब जो भी गवर्नमेंट में रहे हम लोगों को इश्यूज वही डील करना पड़ता है एंड सेम सिस्टम में हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मतलब इश्यूज क्या है एक्चुअली, उसका पीछे क्या है, एक्चुअली सॉल्व करने के लिए गवर्नेंस लेवल में क्या करना चाहिए। दिस इज द क्रक्स ऑफ द एग्जामिनेशन। लेकिन इसमें क्वेश्चंस वैसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि क्या ये होता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि साइक्लोन क्यों होता है एंड साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब नहीं आप लोग समझते हैं तो फिर आप लोगों को बाद में कभी भी मान लो आप जियोलॉजी में या कहीं भी आप लोगों को IMD में काम में लगा दिया तो आप लोगों को बेसिक्स भी तब पता नहीं होगा, है ना। अभी जैसे IPC CRPC चेंज करके नए कानून लेके आए, एज पुलिस ऑफिसर्स हम लोगों के लिए वो अपना बाइबल है या अपना महाभारत है, रामायण है, अपना कुरान है, ठीक है, वो हम लोगों को फुल टाइम फॉलो करना पड़ता है, मतलब वो हमारे लिए सब कुछ है। बट उसका बाहर का लोगों के लिए भी वो समझना जरूरी है कि क्यों ये नियम कानून चेंज करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम हो रहा था या क्या चेंज हुआ है क्या एट द फर्स्ट प्लेस, चेंजेस कितने कितने में आए हैं, डिजिटल एविडेंस क्या होता है, आज का ज़माने में डिजिटल एविडेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा कुछ आइडियाज आप लोगों को क्या करंट अफेयर्स है यही मैं बता रहा हूँ। क्यों मतलब एक कहावत है IAS IPS के लिए कि मतलब सूरज से मतलब ज़मीन से सूरज सब कुछ सीखना पड़ता है, नहीं, मैं बोलूँगा नहीं सीखना पड़ता है। बट ये है कि मतलब न्यूज़पेपर में जितना भी इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं वो सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सारे इश्यूज तो डिस्कस नहीं हो रहे हैं। मुझसे अगर आप लोग 1000 सवाल पूछेंगे मैं 500 का भी जवाब ठीक से शायद नहीं दे पाऊंगा, बट इसका मतलब नहीं है कि मतलब मैं IAS IPS एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। यही मैं आप लोगों को पहले ये धारणा पहले छोड़ना जरूरी है कि सब कुछ जानने के बाद हम लोग एग्जाम दे देंगे, कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग एक लक्ष्य से आए हैं, आप लोगों को एक एक कदम करके रखना है। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दिस इज अ जर्नी। डेस्टिनेशन के बारे में आप लोगों को वो डेस्टिनेशन आपको मोटिवेट करना चाहिए कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, बट वो जर्नी में एक कदम करके रख के ही आप लोग आगे बढ़ सकता है। कोई भी IAS IPS ऑफिसर अगर आपको बोले कि मैं एक दिन में सीख के बन गया, मैं बताऊंगा कि वो झूठ बोल रहा है। या कोई बोल रहा है कि मैं बहुत कम सीख के आ गया, वो भी मैं बताऊंगा कि झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि उनका सीखने का तरीका अलग हो सकता है, बट सारे लोगों को टाइम देना पड़ता है। कुछ लोगों का पढ़ने का स्पीड ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों का बहुत कम हो सकता है। वो अपने आप लोगों को महसूस करना पड़ेगा कि मतलब आपका एक्चुअली क्या एबिलिटी है, उससे आप लोगों को क्या बोलता है, पहले उससे आपको सेट होना चाहिए कि मतलब मेरा स्पीड ये है तो मुझे लेकिन इतना पढ़ना है तो मुझे शायद ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये सब मैं एक टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बात अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। वो करना भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो करना ज़रूरी भी है। यहाँ आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब के रूप में मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ। मैं अपना प्री एग्जामिनेशन डेज के बारे में तो मैं बताया, मैंने इंजीनियरिंग में गया था, फिर उसके बाद वहाँ मेरा ये था कि मतलब मैं स्कूल से ही मैंने बताया मेरा इच्छा था ये देने के लिए। लेकिन तब भी एक चीज़ था कि मतलब अगर मान लो ये एग्जामिनेशन मुझे नहीं मिला तब भी मैं क्या करूँगा, कुछ तो करना है। तब मेरा सेकंड इंटरेस्ट था, ठीक है, इंजीनियरिंग मुझे ठीक लगता था, तो मुझे लगा कि एंट्रेंस लिखा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गया, मेरिट में मिल गया, ठीक है, सही लगा। मेरा पसंद वाला ब्रांच था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, वो भी मेरिट में मिल गया, बढ़िया, चला गया, ठीक है। ये लेने का मेरा एक एडवांटेज ये था कि मतलब मुझे सप्लीमेंट्री पेपर नहीं देना पड़ा, क्योंकि अपने आप मेरा इंटरेस्ट था। जो 3 इडियट्स में जो आमिर खान बोलते हैं ना, वो एकदम सही है।
मतलब तुमको अपने आप इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे जो भी ऑप्शनल भी तुम लोगे उसमें अगर तुम्हारा सही में इंटरेस्ट अगर नहीं है, कोई कुछ भी बोले वो ऑप्शनल स्कोरिंग है, ये है, वो है, सब कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट अल्टीमेटली बेटा तुमको अगर अपना ऑप्शनल के साथ तुम्हारा अगर ठीक से सेट नहीं होगा तो तुमको उसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कोई अपना ऑप्शनल कोई अच्छा खराब कुछ नहीं होता है ना, वो प्रोसेस को आप लोग एंजॉय करना चाहिए। बट 4 साल का मेरा कॉलेज का स्टडीज़ में मैं बहुत सीरियसली एग्ज़ाम के ऊपर मैंने फोकस नहीं दिया था। ये बोलने का भी कारण ये है कि मतलब आप लोग भी डिग्री कंप्लीट करके मेरे सामने बैठे हैं, डोंट थिंक दैट दिस इज आई हैव डन समथिंग वेरी सिंफुल और मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वक्त अभी भी बाकी है। द मोमेंट द राइट मोमेंट टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन इज नाउ। अभी कल का आप लोग छोड़ ही दो, जो किया नहीं किया, उसने इतना पढ़ के आया है, मैं कुछ पढ़ा नहीं, फेयर इनफ, कोई इशू नहीं। लेकिन आज से अभी आप लोग क्या करेंगे वही मैटर करता है। क्वेश्चंस कैसे आएगा उसका जवाब देने में ट्राई टू राइट आंसर्स एंड शो टू योर फैकल्टी मेंबर्स सो दैट देयर एक्सपीरियंस विल एक्चुअली गाइड यू कि बेटा ऐसा नहीं लिखना चाहिए। एंड वो टाइम के अंदर लिख के खत्म करना इज अ बिग चैलेंज। तुम चाहे आसाम से जमीन तक सब कुछ जानते हो, बट एग्जामिनेशन पेपर में कुछ अगर तुम लिख नहीं पाए देन यू आर डूम्ड। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को, समझ रहे हो? फिलोसॉफिकल चीज़ से हम बोल के कोई फायदा नहीं। नाउ वो 5 मिनट हो एक आंसर लिखने में, आप लोगों को शायद 5 मिनट या उससे कम, मतलब हमारा टाइम में रिकॉर्ड आया था कि मतलब 3 आवर्स वी हैव टू राइट लाइक अराउंड 5000 वर्ड्स। दैट वाज द जनरल स्टडीज पेपर का ये। दैट हैपेंड फॉर ओनली 2 years। उसके बाद यूपीएससी समझ में आया कि यूपीएससी को ही समझ में आया कि दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। वो लोग फिर क्वेश्चंस का नंबर काट लिया। बट 2 साल हम लोग ने जो झेला उसमें इतना लिखना पड़ता था, तो वो फिर हम लोगों को मतलब दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। तो आप लोग जब पढ़ाई करते हैं 2-3 चीज़ आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करने का कोशिश कर ले। फर्स्ट समझना चाहिए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों, पर कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट आपको तारो होना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब अपने आप ये जर्नी में आप लोग एक पार्ट बन जाइए। भूल जाइए कि आप लोग एग्ज़ाम देने का ये है, मतलब एग्ज़ाम मेरे लिए एग्ज़ाम करके वो टेंशन हटा के अपने प्रोसेस में एकदम इन्वॉल्व हो जाने से चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जॉब के बारे में आप लोगों को जो मैं एक नटशेल में बोलने का इतना ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आप लोगों से सबसे मैं यही, एंड आप लोगों का सवाल मैं सुनने में या कुछ आप लोगों को अगर मैं कुछ बता पाऊँगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि वन गर्ल फ्रॉम दिसोन पोर्ट एरिया का ही साइमा हैड डन ब्यूटीफुली इन लास्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होना चाहिए। समय मिलेगा तो कभी आप साइमा को भी बुला लीजिए यहाँ। मैं फिराद 30 में भी गया था, वहाँ भी बहुत बच्चे लोग ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं। इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू कमिंग विथ एन एम्बिशन। बट आप लोगों का ये क्या है, आप लोग सर्विस के ऊपर एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर रखेंगे देन आप लोगों को कभी भी हताश नहीं होना पड़ेगा। जो मेरे साथ बहुत अच्छा सा हुआ था, क्योंकि मैं IAS IPS देने का टाइम में मैं सिंगम या जो भी मतलब आई एम लॉट ऑफ मलयालम मूवीज, आई विल नॉट नेम दम, बट ये सब देख के मैं IAS IPS बनने का इच्छा में नहीं आया था। मैं एक्चुअली लाइफ में, जैसे हम PB सलीम सर है, सर वॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन माई होम स्टेट दैट टाइम, वे बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ऐसे ऐसे ऑफिसर को हम लोग अपना लाइफ में देखे कि ये ऑफिसर जो रियल लाइफ में काम करते हैं उनको देख के मैं इंस्पायर्ड हुआ था। तो इसीलिए मुझे कभी भी निराश नहीं होना पड़ा कि मैं अपने आप सिंगम नहीं बन पाया, मैं अपने आप ये नहीं बन पाया, जो कि मतलब बहुत बड़ा मिथ्या धारणा है कि तुम अकेला सब कुछ ये नहीं कर रहे हो। यू आर बट इन ए लीडरशिप पोजीशन, यू हैव टू लीड ए टीम एंड लीडर मैटर्स। ये आप लोग लिख के रखिए कि लीडर मैटर्स, ठीक है। तो इसीलिए इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, ठीक है, एंड इट्स अ गुड डिसीजन दैट यू हैव ऑल टेकन। स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट टू बी ए पार्ट ऑफ द जर्नी। डे टू डे आप लोग कोशिश कर लीजिए कि हर दिन छोटा छोटा कदम रख के आगे बढ़ने का कोशिश कर लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फर्स्ट क्लास हिंदुस्तान लाइब्रेरी की तरफ से आज ऑर्गेनाइज की जा रही है। मेरा नाम विकास शर्मा है। आई हैव कंप्लीटेड माई MCA इन 2011 में, ठीक है। लास्ट 10 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, कॉम्पिटिटिव फील्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। जहाँ तक आप लोगों के बारे में अभी पता चला बैठ के था, किसी ने हिस्ट्री में MA किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है। ऑल ऑफ आप जितने भी हैं लगभग सभी ग्रेजुएट हो, ठीक है। इस फील्ड में आने से पहले सर ने एक बात कही आपसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी कैंडिडेट को पैदा नहीं करता है। इट मीन्स कहने का मतलब है जब तक आप अपने अंदर हौसला बुलंद नहीं करेंगे तब तक कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। पहला स्टेटमेंट उन्होंने कहा बहुत अच्छी लगा। और दूसरी बात है
पढ़ने का आवर आपने किसी ने पूछा था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपने शायद पूछा था कि आपने पूछा था। पढ़ने के लिए आप कितना दे सकते हैं डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, सामने वाले कितने दे रहे हैं वो उनकी कैपेसिटी है। बट अगर आपने ठान लिया कि मुझे इस फील्ड में करना है कुछ, तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा। मतलब कितना समय देना पड़ेगा एक काउंटेबल नहीं है कि 10 घंटा दिया, 12 घंटा दिया, 14 घंटा दिया, 18 घंटा दिया। 24 घंटे के तो होते हैं 24 दिन और रात। बेस्ट एजुकेशन मतलब कंपटीशन की दुनिया में है 8 से 10 घंटा। इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो रिसर्च करना पड़ेगा, आप लोगों को मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा। बट कंपटीशन के फील्ड में 8 से 10 घंटा इनफ है, ठीक है। बट 8 से 10 घंटा ऑनेस्टली देना पड़ेगा, अपने आप से बेईमानी नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब है मोबाइल से आपको दूर रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, रिश्तेदारों से दूर रहना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अपने आप को एक कमरा में बंद करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट्स का गैप ले लो, फिर अगेन 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट्स के गैप ले लो। 5 मिनट्स के गैप में आप वो काम करो जिससे आपकी जो प्रेशर पड़ता है माइंड के ऊपर वो ना पड़े। और मोस्ट ऑफ केस में किसी भी फील्ड में कदम रखने से पहले उस फील्ड का सिलेबस पता होना चाहिए और लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा अगर कामयाबी अचीव करना है तो। हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में आज आने का एक मौका मिला, यहाँ का जितना भी स्टूडेंट्स है उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ये पता चला कि यहाँ सारे लोगों का एम्बिशन WB, CS और UPSC जैसा एग्जामिनेशंस देना है। वो भी बहुत अच्छा लगा कि द स्टूडेंट्स आर एमिंग फॉर मोर एंड मोर एमिंग फॉर सच एग्जामिनेशन एंड हमारे एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा उनसे शेयर भी कर पाए। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल मोमेंट, वंडरफुल टाइम फॉर मी ऑल्सो for revisiting those days and to share whatever little knowledge we have. Thank you. वही एक मौका के लिए मैं थैंक्स जनाना चाहता हूँ।